पेश है गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ, ये आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो है जिसे हर रोज हम ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में पेश करते हैं और 9 बजे तक हर दिन हमारा साथ रहता है। आज भी हम 1 घंटे के सफर को कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक यादगार सफर बने और कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आज इस प्रोग्राम की जो मेज़बानी की जिम्मेवारी है वो मुझ पे है। मैं आपका मेज़बान हूं तबरेज़ मदनी और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी हुमायरा शफी डार। वालेकुम अस्सलाम। हुमायरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। और गरम गरम मौसम में कैसा हो सकता है कि इंसान नहीं, वैसे मैं तो एंजॉय करती हूँ क्योंकि मुझे समर्स बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इनफैक्ट जब मैं अभी आ रही थी ना यहाँ की तरफ तो मैंने बहुत लोगों को देखा वॉक करते हुए, या धूप तो ऑलरेडी निकल चुकी थी, राइट? तो ये सब हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं ना सर्दियों के मौसम में। सो आई थिंक आई शुड एंजॉय करना बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये टेम्परेचर 30 के आंकड़े को पार कर जाता है, 30 को क्रॉस कर जाता है, तो कश्मीर में दिक्कतें आनी शुरू होती, क्योंकि हमें आदत नहीं है। यहाँ कश्मीर का जो मौसम है हम सब लोग जानते हैं। पूरे मुल्क से लोग गर्मियों में कोशिश करते हैं कि कश्मीर पहुंचे और कश्मीर में थोड़ा सा आराम करें, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता था मुल्क के बाकी रियासतों के मुकाबले में। लेकिन अब की बार और पिछले साल से 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ भी टेम्परेचर काफ़ी रेज हो जाता है और यहाँ भी दिक्कतें आती हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हमारी है। हमने डिफॉरेस्टेशन कर दी, हमने अपनी वादी को बहुत तरह से नुकसान पहुँचाया है और वही वजह है। ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कश्मीर में इसका असर शायद इतनी जल्दी नहीं होता अगर हम इसका कोई ख्याल रखते। हमने ख्याल नहीं रखा। गर्मियां बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब सुबह हम ब्लू स्काई देखते हैं, बड़ा पॉजिटिव सा फील होता है। लेकिन ब्लू स्काई के साथ साथ जब टेम्परेचर रेज होता है 34, 35, हालांकि आज अखबारों में हर जगह यही लिखा है कि दर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उम्मीद ये लगाई जा रही है, पेशेंगोई ये है कि और भी अभी दर्जा बढ़ेगा। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह का माहौल हो सकता है। जी बिल्कुल। आपने कहा कि आप एंजॉय करती हैं। वैसे कश्मीर एक ऐसी जगह है ना जो कि हर एक मौसम में बहुत ही खूबसूरत और हसीन और दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, isn't it? डेफिनेटली। और कश्मीर के हर मौसम का अपना रंग है, अपनी खुशबू है और अपनी एक पहचान है। जी। हर मौसम, जैसा कि हम जानते हैं, समर, स्प्रिंग, विंटर या ऑटम, चारों रंग चारों मौसमों के अलग अलग हैं। और जब भी आप यहाँ आए, जिस भी किसी मौसम में आए, तो आपको सब आते ही समझ आ जाएगा कि हाँ जी, यहाँ पर ये मौसम शुरू हो गया है। हालांकि आपकी बात थोड़ा सा दिक्कत रही कि हम लोग सीधा विंटर से समर्स में जंप कर गए, वो स्प्रिंग वाला जो फेज था वो थोड़ा मिस रहा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए सबको मिलकर कि हम पेड़ लगाएं, इस हरी भरी वादी को और हरा भरा रखें, ताकि यहाँ पर जो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो ये मामला है वो थोड़ा सा हमें कम देखने को मिल जाए।
خیر آج بھی ہمیشہ کی طرح آج بہت کچھ ہے اس پروگرام میں جو ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. یہاں ایک خاص مہمان سے آپ کی ملاقات بھی کروانی ہے, ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے, ان کے شعبے کے متعلق بات ہوگی. لیکن آغاز میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, پہلے وہ ذمہ داریاں میری ساتھی پوری کریں گے, اس کے بعد ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی عمیرہ. جی بالکل ناظرین, سب سے پہلے آج دن کے حوالے سے بتانا چاہیں گے آج دنیا بھر میں نتھنگ ٹو فیئر ڈے منایا جا رہا ہے. جی ہاں, یہ دن دراصل ہم سبھی کو انکریج کرتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے ڈر کو اوور کم کرتے ہیں اس کے بعد ہم آلموسٹ ہر ایک چیلنج کا سامنا آسانی سے کر پاتے ہیں. آج کے دن روزویلٹ نے یہ کہا تھا کہ دی اونلی تھنگ وی ہیو ٹو فیئر از فیئر اٹ سیلف. جب کبھی بھی ہمیں کسی کام کو کرنے سے ڈر لگتا ہے نا, انیشلی وہ کام کرنے کے بعد جو اطمینان اور خوشی مل جاتی ہے نا, پوچھے ہی مت. ناظرین, ہمیں اپنے بچوں کو ہمیشہ انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ہر کوئی کام آسانی سے کر سکتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہوتا زندگی میں, اور پڑھائی کے علاوہ باقی ساری ایکٹیویٹیز جیسے کہ سوئمنگ, ہائکنگ وغیرہ وہ بھی سکھانی چاہیے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے نا تبریز بھائی, ایک بچے کے اندر خود اعتماد اور سیلف ڈسپلن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے, اور آنے والے وقت میں جو بھی چیلنجز اس کے سامنے آ جاتے ہیں وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. خیر ناظرین, آغاز میں آپ کو انتظار رہتا ہے موسم اور شہراؤں کے حوالے سے جانکاری لینے کا. آپ کو بتانا چاہیں گے آج سری نگر کا موسم خشک ہی رہے گا. وہی اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں, آج زیادہ سے زیادہ 31, کم سے کم 16 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 45, کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. شہراؤں کے حوالے سے بھی بتاتے چلے, آج نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے, اور مغل روڈ پر بھی سیم ہی سین رہے گا, چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے نمبرات جو کہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ابھی دستیاب ہے, ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ہمیرا اس انفارمیشن کے لیے, کہ اس انفارمیشن کا بڑا انتظار رہتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو, کیونکہ کافی سارے لوگ سفر کا پلان کرتے ہیں, جموں کی طرف جانے کی تیاری ہوتی ہے. حالانکہ جموں سری نگر نیشنل ہائی وے بہت شارٹن ہو گیا ہے, ڈیفینیٹلی کم وقت لگتا ہے اب, اگر ٹریفک جیمز نہ ملے تو. اگر ٹریفک جیم مل گیا تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی جرنی کس طرح کی ہونے والی ہے, اور اگر ٹریفک جیم نہ ملے تو اٹس اے جرنی آف 5 hours ناؤ. 5 گھنٹے 4.5-5 گھنٹے میں آپ جموں پہنچ جاتے ہیں, جہاں پہلے ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ یہ سوچ کے شخص گھر سے چلتا تھا کہ 12 گھنٹے کا سفر ہے, اور آج وہی جرنی 5 گھنٹے کی ہو گئی ہے. بس ٹریفک جیم سے بچے انسان تو آرام سے پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ ٹریفک جیم میں بھی جہاں پر ذمہ داری آتی ہے ٹریفک حکام کی, وہ اپنا کام بخوبی کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم ہی جلد بازی میں رہتے ہیں. ہر کوئی پہلے پہنچنا چاہتا ہے, اور ہر کوئی پہلے پہنچنے کے چکر میں جام کر دیتا ہے, اور گھنٹوں وہاں قطاروں میں کھڑے رہنا پڑتا ہے. خیر اس پہ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب بھی آپ سفر کریں, ایک تو پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ کریں, ان سے سٹیٹس جانیں سڑک کا, اور اس کے بعد جب بھی آپ سفر کریں تو بالکل اطمینان سے چلیں, آرام سے چلیں, کوئی جلد بازی نہ کریں, کیونکہ یہ نیشنل ہائی وے پر جلد بازی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے. ناظرین, ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی خوبصورت سے کوٹ سے آغاز میں تھوڑا بتانا چاہوں گا, کیونکہ ہمارا نے بھی آج مجھ سے پوچھا تھا کہ آج کس کوٹ پر آپ بات کریں گے. تو ایک کوٹ پڑھا تھا میں نے, مولانا روم کا کوٹ ہے کہ بی سرٹن دیٹ ان دی ریلیجن آف لو دیر از نو انبلیویبل اور بلیویبل, لو ایمبریسز آل. تو یہ جو پیار ہے یہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے, بالکل یہ سب کو اپنی, وہ کہتے ہیں اگر ہم کسی کو پھول دیتے ہیں تو وہ خوشبو جو ہمارے ہاتھوں میں لگتی ہے وہ دوسرے تک بھی پہنچتی ہے. اس لیے کوشش کریں, پیار دیں, پیار پھیلائیں, اور پیار کو بڑھاوا دیں, کیونکہ پیار ہی وہ ایک اہم جز ہے ہماری زندگی کا, جس کی وجہ سے یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے. جی ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, ہم ہمارے والدین کے علاوہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب سے پیار کرتے ہیں, پاس پڑوسیوں سے پیار کرتے ہیں, دوستوں سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ پیار وہ مذہب ہے جی جہاں پر کوئی بھی خالی نہیں جاتا. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے, لو از اے ویپن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے, برا ٹریٹمنٹ کرتا ہے, آپ کو الٹا اچھے سے محبت سے پیش آ جانا چاہیے. یو ہیو ٹو اسپریڈ لو ویئر ایور یو گو, اور محبت کے بغیر زندگی بالکل انکمپلیٹ ہے. بے شک. جی ناظرین محترم, محبت کی بات چلی ہے تو میوزک بھی ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے اس محبت میں. جی تو آغاز میں ہمیشہ ہمارے پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت سے نذرانے کا انتخاب کرتے ہیں. آج بھی ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت نذرانہ رکھا ہے محمود سید کی آواز میں. تو آئیے پہلے محظوظ ہوتے ہیں اس
प्यारे से नजराने से।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। आप अभी अभी महमीद सईद की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा एंजॉय कर रहे थे, जो कि मेरी पसंदीदा सिंगर है। खैर तबरेज़ भाई, आजकल सभी ऑलमोस्ट पिकनिक के लिए जाते हैं। मेरी मामा भी कल पहलगाम गई हुई थी, उसने काफ़ी एंजॉय किया। आप बताइएगा, आप कब प्लान कर रहे हैं किसी स्पॉट पे जाने के लिए? ये जो आपने स्पॉट की बात की है कि स्पॉट पे आप जाना चाहेंगे, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले यहाँ रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। जी हाँ, कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और बताऊंगा ये जो इन्होंने बात छेड़ी है हुमैरा ने, उसका जवाब। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस तिजारती वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K में। वक्फे पर जाने से पहले हुमैरा ने मुझसे सवाल पूछा था कि सभी लोग पिकनिक प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें, और इनकी ममा कल पहलगाम होके आई हैं। देखिए, मुझसे अगर आप पूछें तो मेरा फेवरेट पिकनिक स्पॉट होता है मेरा घर, क्योंकि मुझे बहुत कम वक्त मिलता है घर में बैठने को। तो जब भी मौका मिलता है तो मैं घर में बैठना पसंद करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ। लेकिन इस मौसम में जहां हम श्रीनगर में देख रहे हैं दर्जा 30 के आसपास है, लेकिन मुल्क की बाकी रियासतों का जो दर्जा है वो 45 भी क्रॉस कर गया है। हालांकि हम अपनी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू का दर्जा 45 हो गया है, और अब यहां जो कश्मीर की बात हम करें तो श्रीनगर में है 30-31 के आसपास टेम्परेचर, लेकिन ये मुल्क के बाकी रियासतों के मुकाबले में बहुत कम है। और अगर हम फिर कश्मीर की बात करें, आप सोनमर्ग चले जाएं तो सोनमर्ग में इससे भी कम आपको मिलेगा, पहलगाम चले जाएं तो उसमें कम मिलेगा, गुलमर्ग आप जाएं तो वहां भी कम देखने को मिलता है, दूध पथरी में जाकर बहुत कम देखने को मिलता है। तो बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं, जहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो मौसम है जहां पर दिन का दर्जा 30 है लेकिन रात का दर्जा 16 डिग्री टेम्परेचर है, जी कम बहुत कम होता है जी। और श्रीनगर में अगर 16 है, पहलगाम, गुलमर्ग या सोनमर्ग की अगर हम बात करें तो वहां तो इससे भी कम चला जाता है, और आपको वहां रात को कंबल की जरूरत पड़ती है, आपको ठंड महसूस होती है। तो उस लिहाज से टेम्परेचर मुल्क के मुकाबले में बहुत कम है। तो जो सयाह आना चाहते हैं उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि वो आएं, कश्मीर की खूबसूरत वादी, इस प्यारी सी वादी में घूमें, यहाँ कुछ यादें अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि कश्मीर की जो यादें हैं वो जिंदगी भर का सरमाया बन जाती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज इस प्रोग्राम में एक खास मेहमान से मुलाकात आपकी करवानी है, जो मैंने आगाज में कहा था। इनका भी ताल्लुक एक बहुत ही खूबसूरत से मकान से है जी। एक खूबसूरत से मकान से ये खुद हैं और एक खूबसूरत से मकान पर ये आजकल तैनात है। जी हाँ, बिल्कुल आज ही के दिन इन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी 1 साल पहले। 1 साल मुकम्मल हो गया इन्हें एज CEO पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं बात कर रहा हूं जनाब तारिक हुसैन नायक साहब की। तारिक साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू तबरेज़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं जी। तो मैं भी यही चाहूंगा कि जितने भी नाजरीन इस वक्त सुन रहे हैं या बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, मेरा प्यार भरा सलाम। और सलाम के साथ साथ आपने बात कर ही ली कि कश्मीर जो है दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत इलाका है जिसकी खूबसूरती का न कोई जोड़ है न कोई तोड़ है। बिल्कुल। और फिर अगर बात करेंगे पहलगाम की, तो पहलगाम अपने आप में एक दुनिया है। बिल्कुल। मुख्तलिफ हवालों से जो वहाँ के कुदरती वसाइल हैं माला माल हैं, और उन वसाइल के साथ साथ जो वहाँ एक फील आती है इंसान को जब आप वहाँ बैठते हो, वहाँ जाते हो, वहाँ रहते हो, तो उस फील को जो महसूस जो इंसान करता है वो सच में यादों का एक समंदर है। बिल्कुल मेमोरी बन जाती है। जितना भी उन यादों को इंसान समेटना चाहेगा नहीं समेट पाता है। और पहलगाम अपने आप में एक ऐसी जगह है जहां इंसान एक बार नहीं बार बार आना चाहता है। तो उसका यही मतलब है कि पहलगाम की जो एक चाशनी है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी मिठास है उसमें। वहां अगर लिद्दर की आप बात करें, लिद्दर जब बहता है
तो लिदर के किनारे जब आप बैठते हैं तो अपने आप में एक मदहोश हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर उसके साथ साथ वहाँ जंगलात का जो सरमाया है जी। या उसके अलावा जो वहाँ एक वार्म हॉस्पिटलिटी है, पहाड़ों का एक जखीरा है वहाँ। जितने भी आप पहलगाम जो आप बजाते खुद जो नीचे आपको मिलता है पहलगाम बाउल, उससे ज्यादा आपको पहलगाम अलग अलग तरीकों से जब आप पहाड़ों का रुख करते हैं, और वही चीज है जो उसको एक अपना एक मकाम देती है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। सर, सबसे पहले बुनियादी सवाल आपसे यही करना चाहते हैं कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, कहाँ से वाबस्तगी रखते हैं, और साथ ही साथ आपकी एजुकेशन के हवाले से बताइएगा वो कहाँ से आपने हासिल की। देखें, जहाँ तक मेरा ज़ाती रहने का सवाल है या पैदा होने का सवाल है, पैदा तो हुआ हूँ मैं जिला डोडा के गांव में, दशनान नाम है, और पहले मेरी स्कूलिंग जो है वहीं से हुई है, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो खुद एक एजुकेशनिस्ट थे। तो उन्होंने हमारी जो शुरुआत में तालीम का जो एक मकसद होता है उससे हमें हमकिनार करवाया। तो उसके साथ डोडा भद्रवा कॉलेज से, जम्मू यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई। और मैं 2008 बैच का केएस ऑफिसर हूँ और मुख्तलिफ मरहल पे मैं पोस्टेड रहा। लेकिन शुरुआत में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म से मेरी शुरुआत हुई है, चाहे पटोत रहा जिसका इलाका पत्नीटाप, सनासर, भद्रवा, किश्तवाड़, उसके बाद पहलगाम में इससे पहले भी असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म के मैं काम कर चुका हूं। उसके अलावा मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी रह चुका हूं, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू भी रह चुका हूं, कस्टोडियन अवैक्यू प्रॉपर्टी कश्मीर भी रह चुका हूं। लेकिन कमोबेश आप माने कि मेरी पैदाइश डोडा में हुई है, लेकिन जो मेरा ये सर्विस का जो ज्यादा वक्फा गुजरा है वो कश्मीर में। माशाल्लाह। पहलगाम की अगर बात करें, आपने अब छेड़ ही दिया है लिदर का जिक्र, एक ऐसी जगह जहां पर आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लिदर के किनारे आप बैठे तो इतना सुकून मिलता है कि कुछ कहने की बात नहीं। आप एज सीईओ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आपका मैंडेट क्या होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर पहलगाम डेवलपमेंट की बात करें, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमोबेश जो इसका पहले से मैंडेट रहा है, ये काफी सालों से ये डिफरेंट सूरत में पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती रही है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी 2003 में इसका कयाम हुआ। सबसे पुरानी डेवलपमेंट अथॉरिटीज अगर जम्मू कश्मीर में बात करें, सबसे पुरानी डेवलपमेंट अथॉरिटी पहलगाम है। इससे अलावा ये 1979 से लेकर पहलगाम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में काम कर रही थी। इसका मतलब यह है कि पहलगाम को बनाने के लिए गवर्नमेंट की बहुत पहले से ही कोशिश रही है कि पहलगाम को कैसे बनाना है, पहलगाम को कैसे प्रिजर्व रखना है, पहलगाम को कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये हमेशा गवर्नमेंट की प्लानिंग रही है। तो जहां तक डेवलपमेंट अथॉरिटी का मैंडेट है, डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम ही से आपको पता चलेगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट बना, उस एक्ट के हवाले से डेवलपमेंट अथॉरिटीज का कयाम हुआ, और कयाम इस हवाले से हुआ कि वहां जो है पहलगाम में किस तरीके से डेवलपमेंट होनी है, रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए। मास्टर प्लान ऑलरेडी पहलगाम में नाफिज है कि मास्टर प्लान बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पहलगाम में कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, पहलगाम में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, लेकिन पहलगाम में किस किस्म की कमर्शियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, किस किस्म की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनका हाइट क्या रहना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा रहना चाहिए। तो उस हवाले से और उसके अलावा जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप जानते हैं कि पहलगाम जो है इंट्री गेटवे है होली अमरनाथ यात्रा का। और आपको मैं बताता चलूं कि पहलगाम से लेकर होली केव तक जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहलगाम की एक्सिस साइड से है, तो मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया हुआ है। चाहे वो प्रीफैब्रिकेटेड हट्स हैं, पक्का स्ट्रक्चर्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ जो या कैंपिंग साइट्स हैं जहां यात्रीज को ठहराया जाता है, तो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। तो इसका मतलब यह है कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मैंडेट है वो बहुत बड़ा मैंडेट है। बिल्कुल, पहलगाम को डेवलप करना है,
पहलगाम को प्रोटेक्ट करना है, पहलगाम को प्रिजर्व करना है और पहलगाम को उस हवाले से प्रेजेंट करना है। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि चूंकि पहलगाम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बिल्कुल, और इंतहाई सेंसिटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैंने पहले ही आपसे बात करी कि पहलगाम में कुदरती वसाइल जो है अनलिमिटेड है, राइट। मतलब आपने कहा कि हमारे यहाँ 4 मौसम है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि कश्मीर में 4 नहीं, कश्मीर में 12 मौसम है। 12 महीनों से अगर आप अलग अलग तरीके से आप 12 महीने में पहलगाम आइए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको हर महीने में अलग कुछ नजारा मिलेगा। वहां महीने के बाद रंग बदलना शुरू होता है। तो हम तो कहते हैं कि यहाँ बहार है, सरमा है, खजा है, या विंटर है, या गर्मी का मौसम है, लेकिन पहलगाम में आपको हर दिन के बाद, हर महीने के बाद अलग ही चहल पहल देखने को मिलेगी। तो उसका मतलब यह है कि पहलगाम जो है सेंसिटिव है कुदरती वसाइल के हवाले से, और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पूरी मुल्क के लोग या गैर मुल्की लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, बिल्कुल, तो मैं उस हवाले से वेलकम करता हूं यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं, या जितने भी आप आने वाले दिनों में 1 महीने के बाद हमारी औली अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, तो उनका हम इस्तकबाल करते हैं, उनकी तैयारियों में हम लगे हुए हैं। और जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर एक सेक्टर रहता है, मैं आपको बता दूं कि 12 महीने वो इंतजार करते हैं टूरिस्ट अराइवल का और यात्रीज के अराइवल का। तो कुल मिला के जिस चीज के लिए हमारी पहचान है कश्मीरियत की, कश्मीरी लोगों की, कि हम वार्म हॉस्पिटलिटी के लिए जाने जाते हैं, केयर के लिए जाने जाते हैं, जो यहाँ हमारा टूरिस्ट आता है हमें अपनी जान से ज्यादा उसकी जान की परवाह होती है। तो उसी को लेके वो चीज हमें सालों से, दहाइयों से हमारी टूरिस्ट ट्रेड में जो है दिन दुगनी रात चुगनी जो तरक्की होती है, उसका सिर्फ कुदरती वसाइल का होना ही नहीं जरूरी है, उसके साथ साथ जब हमारे लोग उनमें प्रोफेशनलिज्म है, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे स्टेक होल्डर हैं। हमारा सर्विस सेक्टर जो है 2 तरह का होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है जैसे होटलियर्स हैं, बिल्कुल, गेस्ट हाउस वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, या टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर है। उसके अलावा हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत सारे, पोनी वालाज हैं, हाकर्स हैं, फेरी वालाज हैं। और उसके साथ साथ बात करें पहलगाम की, अगर बात करें पहलगाम में जितने भी शोबे हैं टूरिज्म के, लेजर टूरिज्म है, पिलग्रिमेज टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सच में रिसर्च करना चाहते हैं, आप पहलगाम की तरफ आए, आप पहलगाम के जब मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, आप वहां वैसे लोग भी पाएंगे जो वहां 3-3 महीने के लिए आते हैं, बैठते हैं, ताकि उनके कुछ दुख दर्द होते हैं उनको दूर करने के लिए वो आ जाते हैं। तो वेलनेस टूरिज्म का भी कंसेप्ट है। अब चूंकि गवर्नमेंट हर सतह पे कोशिश में लगी हुई है या लगी रही है कि हम किस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा देंगे, लेकिन चूंकि मैं आपको बताऊं, मास्टर प्लान जब कहीं किसी इलाके में नाफिज होता है, मास्टर प्लान में मुख्तलिफ सेक्टर, मुख्तलिफ जो जोन बनाए जाते हैं कि कहां एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, कहां हार्टिकल्चर एक्टिविटी हो, कहां कमर्शियल प्रॉपर्टीज बने, कहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज रहे, कहां बफर जोन रहे। तो उसका ख्याल रखते हुए आपके चैनल के माध्यम से हम उन लोगों का भी इस्तकबाल करते हैं जो वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन होटल्स बनाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं, बनाएं ऐसी जमीन पे जो उस चीज के लिए रखी गई, लीगल। क्योंकि कानून कोई भी बनता है वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। कानून इसलिए नहीं बनाया जाता है कि लोगों की बर्बादी हो जाए। तो इसी तरीके से जब मास्टर प्लान बना, मास्टर प्लान बनाने के लिए बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुए हैं। तो उन सेशन के बाद जब मास्टर प्लान बना तो उसमें ये सारी चीजों का प्रोविजन रखा गया है जी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें हर चीज की जरूरत है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि हमें अपनी वादी को बचा के भी रखना है और साथ ही साथ हमारे मेहमानों की जो वो मेहमान नवाजी में कोई कमी ना आए उसका भी ध्यान रखना है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के मेहमान जनाब तारिक हुसैन नाइक साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार फिर से मिलेंगे, कहीं जाइएगा मत। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब तारिक हुसैन नाइक साहब, हु इज़ अ CEO पहलगाम। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर। कश्मीर इमर्जेस एज प्राइम समर रिट्रीट, स्कॉचिंग हीट वेव अक्रॉस इंडिया ड्रॉज टूरिस्ट्स टू वैली। जी, मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा, इसमें की खबर, जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के दौरान भारी टर्नआउट, जमहूरियत की फतह और नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी की बड़ी कामयाबी। अगला मरहला जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद और रियासती दर्जे की बहाली। अमित शाह जी, अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, जम्मू व कश्मीर आलमी खेलों की मंजिल, हुकूमत फरोग देने पर गौर कर रही है, डायरेक्टर टूरिज्म। मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और उसकी खबर, गांदरबल इन कश्मीर एंड कठुआ इन जम्मू रिकॉर्ड हॉटेस्ट डेज। गांदरबल रिकॉर्ड्स 34.8 एंड कठुआ 45 डिग्री सेल्सियस। जी, एक और सुर्खी उर्दू रोजनामे से, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 1 माह की तौसी की गई। जी, तो इसी के साथ अखबारों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। सुर्खियां मैं आप तक पहुंचा दी। इसके अलावा अगर आप इन सुर्खियों को और मजीद जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप अखबार को पढ़ें या ऑनलाइन इन्हें देखें। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जी हाँ, बराह रास्त आप DD कशर पर ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमारा ये शो YouTube पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको YouTube पर सर्च करना होगा DD कशर, और DD कशर में हमारा शो आप लाइव देख पाएंगे, या अगर आप देखना चाहें तो गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम बाद में भी अपलोड किए जाते हैं। ये शोज अपलोडेड रहते हैं हमारे YouTube चैनल्स पर, तो आप YouTube चैनल पर बेल आइकन दबा दें और उसके बाद सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे और सभी प्रोग्राम्स को दुनिया के किसी भी कोने में एंजॉय कर पाएंगे। खैर, बात हो रही है आज हमारे खास मेहमान से। आज के हमारे खास मेहमान इस शो की जीनत बनकर बैठे हैं जनाब तारिक हुसैन नाइक साहब, जो कि एक JKS ऑफिसर है 2008 बैच और आजकल CEO पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाइक साहब, आपने बात करी कि हमारे पास पहलगाम में हर एक चीज़ है और अच्छा खासा फ्लो भी रहता है पहलगाम में। पहलगाम इज इन समर्स द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एवरी टूरिस्ट। सबसे पहले वो पहलगाम आना चाहता है, तो इसका मतलब फ्लो काफ़ी रहता है। क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम होस्ट कर पाएँ इतने सारे मेहमानों को? होटल्स, गेस्ट हाउस या होम स्टेज, उसके बारे में कुछ बताएं, क्या है हमारे पास? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने पहले ही इस चीज़ को छेड़ा है। पहलगाम, जहाँ तक पहलगाम की बात करेंगे, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अभी 18 गांवों पे मुश्तमिल पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाहर भी रास्ते में जो अब इन रूट, क्योंकि पहले यहाँ हमारे कश्मीर में इस किस्म का टूरिज्म नहीं होता था कि जो हमारी मेन रोड्स हैं, हाईवेज हैं, उसके आसपास भी, लेकिन
इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। अभी भी हमारे पास अगर हम बात करेंगे रूम कैपेसिटी की, रूम कैपेसिटी जो है पहलगाम में कम व बेश हमारे पास 10 से 15 हज़ार के आसपास जी ऐसे रूम हैं जो टूरिस्ट के लिए अवेलेबल रहते हैं। जो मुख्तलिफ होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, और आप जानते हैं कि अब गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है होम स्टेज का कंसेप्ट किया है। ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हमारे पास, आप जानते हैं कि हमारा कश्मीर में पहले से ही रवाज रहा है कि हम जब मकान बनाते थे या बनाते हैं तो हम कमरों की कोई तादाद नहीं रखते। तो इसलिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई कि होम स्टे, हमारे पास अगर 5 से ज्यादा कमरे हैं तो शायद हमारे अपने इस्तेमाल में सारे कमरे नहीं होते हैं, तो क्यों ना हम उन कमरों में से 50% कमरे यूटिलाइज करें टूरिस्ट के लिए। एक तो हमारा इनकम भी जनरेट हो जाए और दूसरा टूरिस्ट को फील भी मिले डिफरेंट किस्म की हमारे, क्योंकि हमारा हर घर का खाना अपनी किस्म का खाना रहता है, तो उससे दो चीजें प्रमोट होती हैं। एक तो हमारा रहन सहन कैसा है और दूसरा हमारा खाने का जो है प्रेजेंटेशन। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि टूरिज्म जो है, टूरिज्म प्रेजेंटेशन पे ही डिपेंड करता है। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन हो, जितनी अच्छी आप केयर करो, जितने आप प्रोफेशनली आप इस चीज को बढ़ा सकते हो, तो ये चीजें करने की है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जो आपको मैं बताऊं, पहलगाम में अगर एक दिन की बात करें, डे पिकनर्स भी आप जानते हैं कि वादी के मुख्तलिफ जगहों से या जम्मू, पूरे जम्मू कश्मीर से या बाहर से भी हमारे डे पिकनर्स का भी एक रवाज चला आ रहा है। तो हमारे पास कमोबेश हर दिन 30 से 40 हज़ार कैपेसिटी है जो वहां लोग आ सकते हैं। लेकिन फुटफॉल हम चाहते हैं कि यहां मजीद से मजीद ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ जाएं, विजिटर्स आ जाएं। हम सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट को ही नहीं वेलकम करते, हम फॉरेनर्स को भी। आप जानते हैं कि पहलगाम जो है पहले से ही फॉरेनर्स की एक फर्स्ट चॉइस रही। बिल्कुल, वो इसलिए रही है कि पहलगाम जो है मुख्तलिफ ट्रैकिंग रूट्स का एक बेस कैंप रहता है। आप देखेंगे पहलगाम से आप कमोबेश 10 से 15 ऐसे रूट्स हैं जिन पे आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। 1 डे ट्रैक से लेकर हफ्ते का ट्रैक आप कर सकते हो। तो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स भी हमारे पास हैं, गाइड्स हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि टूरिस्ट, लेजर टूरिस्ट, एडवेंचर टूरिस्ट, और आप जानते हैं कि पिलग्रिमेज का तो हमारा 2 महीने का एक बहुत बड़ा त्योहार रहता है। बिल्कुल, हम इसको त्योहार की तरह हमेशा से मनाते आए हैं, मनाते रहेंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी यहाँ श्रद्धालु आए, जो भी यहाँ यात्रीज आए, वो अपनी यादों को लेके आए, लेकिन जब यहाँ पहलगाम रूट से जाए तो उन यादों को ऐड ऑन करके पहलगाम की उस खूबसूरती का, पहलगाम के जो ट्रैक है, मतलब चंदनवाड़ी से जब इंसान ट्रैकिंग करते करते होली केव तक जाता है, कभी अप स्टेयर्स पे जाना है, कभी आपने प्लान में चलना है, कभी स्टीप भी जाना है, कभी डाउन भी आना है, तो इसका मतलब है मुख्तलिफ फील्स मिलती है यात्रीज को। और उनके लिए हमारे मुख्तलिफ किस्म के इंतजामात रहते हैं, घोड़े वालों की सूरत में, पालकी वालों की सूरत में, पिट्ठू वालों की सूरत में, ताकि यात्री जो है अपनी यात्रा इत्मीनान बख्श तरीके से कंप्लीट करे। और उसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट तो काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तबरेज साहब, मैं चाहूंगा कि आप एक बार उस रूट से जाएं, आपको अंदाजा होगा कि हमारे जो लोग हैं, घोड़े वाले से लेकर पिट्ठू वाले तक, किस मेहनत से, किस प्यार से खिदमत करते हैं। और वही चीज मैंने आपको पहले ही कहा, खूबसूरती के साथ साथ लोगों का खूबसूरत होना, लोगों का हॉस्पिटल होना, हॉस्पिटलिटी वाला होना, वो एक माने खेज रखता है। वो चीज जो है दर्शाती है कि हम जिस चीज के लिए सदियों से जाने जाते हैं, वो परंपरा अभी भी हमारे खून में बह रही है, हमारी जनरेशन में चल रही है। तो यही कारण है। और लेकिन
फिर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ विजिटर आए, जो भी टूरिस्ट आए, वो फील लेके जाए, फील अपनी छोड़ के जाए, लेकिन कुछ चीजें डूज एंड डोंट्स का इस्तेमाल जरूर करें। जो चीजें करनी है, जो चीजें करने की हैं वो करें, जो नहीं है, चाहे वो लिदर के किनारे हो, चाहे वो ट्रैकिंग रूट पे हो, चाहे वो जंगलात में जाके हो, चाहे वो हमारी जो पार्क्स एंड गार्डन्स हैं उनमें हो, लेकिन जो पॉलीथीन है, जो प्लास्टिक है, जो गार्बेज है, जो इस वक्त पूरी इंसानियत का दुश्मन बन चुका है, उसका कम से कम इस्तेमाल अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे करें। और मैं जाती तौर पे ये मानता हूं कि कश्मीर के हर इंसान को इन्वायरमेंटलिस्ट बनने की जरूरत है। बेशक इन्वायरमेंट को समझने की जरूरत है कि हमारा जो माहौल है, हमारी जो जमीन है, किस चीज को पसंद करती है, किस चीज को नापसंद करती है। उस चीज को हमें उस पे रिसर्च करने की जरूरत है। हर इंसान को एक रिसर्च बेस्ड बनना चाहिए, ताकि जो जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने इन जगहों को महफूज रखा है हमारे लिए, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि आने वाली नस्लों के लिए भी हम इसी तरीके से पहलगाम हो या कश्मीर के अलग दूसरे इलाके हों। क्योंकि मैं अगर सीईओ पहलगाम हूं, मैं सिर्फ पहलगाम में तो मेरा बेसिक मैंडेट है, लेकिन टूरिस्ट सिर्फ पहलगाम ही नहीं आता, वो गुलमर्ग भी जाता है, सोनमर्ग भी जाता है, यूसमर्ग भी जाता है, या पत्ती टॉप भी जाता है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि हमारी जितनी भी डेस्टिनेशन है, जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, इनमें हमें मेहनत करने की जरूरत है, प्रोफेशनल होने की जरूरत है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने की जरूरत है। और उसके अलावा हमारी जो शान है हॉस्पिटैलिटी, बार बार मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने इस चीज को सालों से महसूस किया है, क्योंकि हम कमोबेश दिन में सैकड़ों टूरिस्ट से हमारी बात होती है, तो हमें एक ही चीज सुनने को मिलता है कि यहाँ के जो लोग हैं मेहमान। सर, ट्रैकिंग के अलावा हमें बताइए कि और कौन कौन से इवेंट्स या एक्टिविटीज जो है होने वाले हैं आने वाले सीजन में, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो सब देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ का रुख करते हैं। जी, ट्रैकिंग के अलावा जो हमारे पास हैं, हमारे पास पहलगाम में राफ्टिंग भी होती है लिदर पे, हमारे पास पैराग्लाइडिंग भी होती है आड़ू में, जिप लाइन हमारे पास हैं। उसके अलावा इस साल पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ एसेट्स थे जो हमने ऑक्शन किए, आउटसोर्स किए। तो हम चाहते हैं कि सॉफ्ट जो बच्चों का एक किड जोन है, बच्चों की जो अम्यूजमेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो आते हैं पहलगाम, फिर वो सिर्फ मिडो में बैठना नहीं चाहते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि वो खुद भी एंजॉय करें, उनके बच्चे जो साथ हैं, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे को अभी तो वो ग्रीनरी पे घूम सकता है, लेकिन जब तक उसको शरारत करने के लिए कुछ ना हो, तो हम वो शरारत करने के लिए कुछ अम्यूजमेंट एक्टिविटीज का हमने वहाँ कुछ आउटसोर्स किए है, जहाँ हम अम्यूजमेंट एक्टिविटी रखना चाहते हैं, किड जोन रखना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि उसके अलावा पहलगाम में जो पहलगाम की मैन मार्केट है वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट रहती है। वहाँ अलग अलग किस्म की जो हमारा कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट है, कश्मीरी जो हमारा जो यहाँ पेपर माशी है वो अवेलेबल है। मेरे कहने का मकसद है एडवेंचर एक्टिविटीज का इतना स्कोप है पहलगाम में, जो हो भी रहा है, और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की कोशिश है इसको और इजाफा किया जाए। सर, चूंकि पहलगाम एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, अब ये हम तक है कि हम कैसे इसको महफूज रखेंगे। हमें बताइएगा कि प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हैं पहलगाम, व्हेन इट कम्स टू पहलगाम, और साथ ही साथ जब लोगों की कोई शिकायतें होती है उसको कैसे डील किया जाता है। क्या वो किसी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए से वो आप तक अपनी शिकायतें भी पहुंचा सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जहां तक आपको मैं बताऊं कि पहलगाम जो है, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ पहलगाम जो है म्युनिसिपल एरिया भी आता है जी, रूरल एरिया भी आता है। पहलगाम एक वही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां एक आबादी भी रहती है जी, और उसके साथ साथ जो हम सब टीम वर्क के
टीम वर्क एज ए टीम वर्क वहाँ काम करते हैं। सैनिटेशन के हवाले से पहलगाम में म्यूनिसिपलिटी, जो म्यूनिसिपल एरिया अर्बन एरिया है, वहाँ जो हमारी वहाँ लोकल बॉडी है वो सैनिटेशन करती है। हमारा एसटीपी पहलगाम में है, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पहलगाम में है। पॉलीथीन तो कंप्लीटली हमने 0% हमारा 0% एंट्री है पहलगाम में। जो हमारा टोल है वहाँ बराबर उसकी चेकिंग होती है। और हम आने वाले दिनों में जो डिस्पोजेबल, जो हमारी जो हसास जगहें हैं, हमारा बाइसरन है, बेताब वैली है, आड़ू है, हमारी ये कोशिश है कि हम वहाँ मिनिमम से मिनिमम जो हमारा डिस्पोजेबल जो आइटम्स है उनकी एंट्री करें, ताकि वहाँ हम चाहते हैं कि वहाँ जो हमारा ढाबे वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, चाय वाला है, वो वहाँ जो हमारा अपना यहाँ चाहे वो मिट्टी के बर्तन है, चाहे तांबे के बर्तन है, उनका इस्तेमाल करें, ताकि टूरिस्ट को उस तरीके से फील दे कि वो उनको ये न लगे कि हम कोई चीज दिल्ली में, ये दिल्ली में भी वहां अवेलेबल हो सकता है, मुंबई में भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहलगाम में खाने का भी स्टाइल टूरिस्ट को पहलगाम की तरह लगे। तो उसके अलावा हमारी जो है रोड द क्लॉक, हमारा वहाँ टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है पहलगाम में, टूरिस्ट पुलिस है, उसके अलावा हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, हम सब मिलके हमारा जो है, और मुख्तलिफ जगहों पे हमारे जो है जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है उनकी तरफ से भी ताउन मिलता है। हम मिनिमम से मिनिमम हमारी जो है कंप्लेंट टूरिस्ट की किसी भी किस्म की चीटिंग, ओवर चार्जिंग, उस पर हमारा आप समझ लीजिए 100% काबू है। लेकिन फिर भी कहीं अगर हमें शिकायत मौसूल होती है, मैं घंटों में नहीं, हम कहते हैं कि हम मिनटों में उसका जो है सॉल्व करते हैं। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि पहलगाम या कश्मीर खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए जो सबसे ज्यादा रोल है हमारे सर्विस प्रोवाइडर, हमारे स्टेक होल्डर्स का है, क्योंकि वो इतनी केयर करते हैं, वो मौका ही नहीं देते हैं तरह की शिकायत ऐसी मौसूल हो जिसको हम कंट्रोल न कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, यहाँ पर आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे तारिक हुसैन नायक साहब के साथ, कहीं जाइएगा मत। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाज़रीन, इजाज़ती वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के में। आज के इस शो की जीनत बनकर बैठे हैं हमारे साथ जनाब तारिक हुसैन नायक साहब, जो कि 2008 बैच के JKS ऑफिसर हैं और आजकल CEO पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। तारिक साहब, आपने बात की कि अकोमोडेशन के लिए हमारे पास वहाँ काफ़ी है, गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं। फॉरेन टूरिस्ट बड़ा पसंद करता है कि उसको कहीं मड हाउस मिल जाए रहने के लिए, या वो गुजर डोके में रहना पसंद करता है। उस तरह का कोई इंतजाम पहलगाम में है? और इसके अलावा आजकल टेंटेड अकोमोडेशंस का बड़ा चलन है, इसके बारे में कुछ बताएं क्या है? जी, मैं आपको बताऊं कि जहां तक आपके इस सवाल का जवाब है, तो आप जानते हैं कि पहलगाम में ऑलरेडी हमारे पास इस किस्म की फैसिलिटी जो है ऑलरेडी इन प्लेस है। टेंटेड अकोमोडेशन, जो टेम्परेरी जो सीजनल टेंट्स लगते हैं, और अच्छे लक्जरियस टेंट, आप क्योंकि आप जानते हैं कि आप टूरिस्ट का टेस्ट भी दिन ब दिन चेंज होता है। अब सिर्फ फॉरेनर्स में नहीं, हमारे जो इंडियन टूरिस्ट है वो भी आप चाहते हैं कि जो कैंपिंग साइट्स हैं, जो टेंटेज हैं, या मैंने आपको पहले ही इससे पहले होम स्टे की बात करी, जो आप, और एक आबादी जो हमारी है नोमैड्स की, जो वो ढोकू में रहते हैं, और जो टूरिस्ट उन इलाकों में जाते हैं, जब हाई अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ ऑलरेडी वो उस चीज़ का भी मज़ा लेते हैं, उस चीज़ का भी आनंद लेते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब टेंटेज में, अब पहले तो नॉर्मल टेंट्स आते थे, लेकिन अब ग्लैम्पिंग टेंट्स आ रहे हैं, या अब कुछ हमारे पास क्वायरीज ऐसी भी आई है कि हॉबिट होम, कैप्सूल होम, जो वहाँ मतलब हम चाहते हैं कि उसको प्रमोट करें, क्योंकि इसीलिए हम चाहते हैं उस तरीके से बैलेंस हो जाएगा
क्यों हम सिर्फ कंक्रीट ही ना खड़ा करें, कंक्रीट के साथ साथ हमारे पास जब हमारे पास अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस है, और आड़ू की साइड जो, क्योंकि आड़ू ज्यादा हसास है हमारा, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड है जी। और उसके अलावा आप जानते हैं कि आड़ू में भी जो एक्सट्रीम जो वेदर जब रहता है तो उस वक्त जो है हमारी कंक्रीट जो है एकोमोडेशन उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहां आड़ू में 6-7 हमारी साइट्स जो हैं जहां टेम्परेरी कैंपिंग साइट्स बनती है, और उसके अलावा पहलगाम में भी। और मैं आपको बताऊं, मैं ऑलरेडी हमने 10 से 15 लोकेशन पे ऑलरेडी हमने परमिशन दे रखी है टेम्परेरी टेंटेड एकोमोडेशन की। उसके अलावा भी हमारे पास पाइपलाइन में है, लेकिन आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि अगर ऐसी और भी हमारे पास लोग आ जाएं तो हम चाहेंगे उनको प्रमोट करें, उनको एनकरेज करें अंडर द एम्बेट ऑफ द लॉ। जो अब लॉ ऑफ द लैंड जो डिमांड करती है उस हवाले से जो भी हमसे हो सकता है तो हम जरूर कोशिश करेंगे ताकि मुख्तलिफ तरीके से टूरिस्ट को फील दें। हमारा आखिरकार एक ही सबका मकसद है कि जो भी यहाँ टूरिस्ट आ रहा है, जो भी विजिटर आ रहा है, चाहे वो मुल्क की सतह पे आ रहा है या गैर मुल्क की सतह पे आ रहा है, उसको अलग अलग तरीके से टेस्ट दिया जाए, अलग अलग तरीके से फील दिया जाए, ताकि वो हमारा एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है, जो भी विजिटर आता है किसी भी इलाके से, किसी भी जगह से, वो हम सिर्फ उसको नहीं देखते हैं, हम उसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा मजमूए को देखते हैं, क्योंकि वो जब यहां से वापस जाता है वो यादें लेके जाता है, वो यादों को जब वो बांटता है, उन यादों के सहारे और लोग हमारे पास आते हैं, और ताकि वो फिर वो भी लुत्फ अंदोज हो जाते हैं। क्योंकि जो पहलगाम में मैंने पहले ही कहा कि ये एक कुदरत का एक ऐसा हसीन तरीन तोहफा है। सबसे पहले हम सब के लिए, क्योंकि हम यहाँ रहने वाले हैं, हमने यहाँ रहना है हमारे लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ विजिटर आता है, टूरिस्ट आता है, वहां जो एक फोटोग्राफ लेता है, उस फोटोग्राफी की उसको इतनी कदर होती है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों से बात करके मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि हमने 90s में हम पहली बार आए थे, हमने फोटो लिया था, और आज हम ले रहे हैं, हम डिफरेंस देख रहे हैं कि हमने 90s में जो पहलगाम देखा था और आज जो हम देख रहे हैं। देखें, दोनों चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी सराहना भी होती है, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी होता है, और दोनों चीजों का होना लाजमी। चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ किसी बच्चे को सिर्फ सराहोगे तो हो सकता है वो उसका नाजायज फायदा उठाए। अगर आप उसको क्रिटिसिज्म भी साथ साथ करें, क्योंकि तनकीद बराए तकलीद होता है, ठीक है। तो जो होता है, हम दोनों चीजों को फेस करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जहां हमारी अभी कमी है, हम वहां, मैं आपको अभी अगर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करूं, या जो हमारे साथ मुख्तलिफ महकमा है, अभी रोड नेटवर्क हमारा कदरे बेहतर है और बेहतर हो रहा है। हमारे कुछ स्पॉट्स बन रहे हैं, हमने पाथ बनाए, रिक्रिएशन पॉइंट बन रहा है पहलगाम में, एक खूबसूरत सा लिदर के किनारे, वॉकवेज का एक प्रोजेक्ट है, आने वाले दिनों में ड्रैग लिफ्ट है, गंडोला है। ये सब चीजें कयाम में लाने की जरूरत है, ताकि जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट मुख्तलिफ तरीकों से, जहां टूरिस्ट 2 दिन के लिए आता था, 3 दिन के लिए आता है, हम चाहते हैं कि वहां टूरिस्ट 7 दिन के लिए आ जाए, बिल्कुल एक हफ्ते के लिए आ जाए, ताकि उससे क्या रहेगा, उससे एक तो इकोनॉमी जो है हमारी बूस्ट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी, ताकि जो हमारा यूथ है वो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे ना भागे, उसको ये लगे कि प्राइवेट सेक्टर में इससे अच्छा करने का है। क्योंकि मतलब हर इंसान गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है ये सब चीजें हमें बैलेंस करने की जरूरत है। और हम चाहेंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट इस वक्त तो मैं दावे से कह सकता हूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट दिन दुगनी रात चुगनी इस चीज पे काम कर रही है। हम चाहे ऑफिशियल लेवल पे या प्राइवेट सेक्टर पे है, दोनों तरीकों से काम हो रहा है, ताकि बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, बेटर केयर प्रोवाइड की जाए टूरिस्ट को। लेकिन फिर मैं कहूं कि हम चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, हमारा यहाँ
अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। सर, जब से आपने एज CEO चार्ज संभाला, हमें बताइएगा कि कौन कौन सी नई चेंजेस आ गई वहाँ पे, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद रेस्पेक्ट टू वाटर सप्लाई, जो बेसिक नीड्स होती है लोगों की, क्या वो पूरी हो रही हैं? जी, आपको मैं बताऊं कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है जल जीवन मिशन, उसके तहत पिछले साल से बहुत सारी हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहे हैं जी, ताकि जो पहलगाम में जो हमारा एक पानी है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन उस पानी को साफ तरीके से लोगों को पहुंचाना, उस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। रोड का मैं आपको पहले ही जिक्र किया कि आड़ू की रोड सालों से मानी जाती थी सबसे डेंजरस। आज अगर आप आंखें बंद करके आड़ू रोड पे चल सकते हैं। वाइड भी हो गई, मैकडम भी हो गई है, और उसके अलावा पहलगाम में हॉस्पिटल का भी काम जोरों पे चल रहा है। और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, मैंने आपको पहले कहा कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का मैंडेट सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करना है, डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे हैं, हमने दूसरे डिपार्टमेंट का जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उसको भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या रूरल डेवलपमेंट वहां काम कर रहा है, म्यूनिसिपैलिटी काम कर रही है। कुल मिला के हर किसी की कोशिश है कि पहलगाम में बेहतर से बेहतर सहूलियात का जो इनकाद हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए, और वहां अच्छी अच्छी चीजें बन जाएं जिससे टूरिस्ट को अट्रैक्ट मिले, और उसके साथ साथ पार्किंग फैसिलिटीज, क्योंकि आप जानते हैं कि पहलगाम जो भी आएगा वो गाड़ी से आता है, तो वहां पार्किंग फैसिलिटीज को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा वहां लोकल ट्रेड है, चाहे वो टैक्सी वाला है, घोड़े वाला है, उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करने की। मैंने लास्ट वीक ही पहलगाम में गो ग्रीन का नारा दे के पहलगाम के जो 2 टैक्सी स्टैंड है वहां ग्रीन यूनिफॉर्म हमने लगा दी। जो पहलगाम में जो टूरिस्ट या टैक्सी वाला जो चलेगा वो ग्रीन यूनिफॉर्म लेके एक मैसेज देना चाहते हैं कि पहलगाम जो है वो ग्रीनरी का सपोर्टिव है। ग्रीनरी वहां डिमांड करती है, वहां की जगह ग्रीनरी डिमांड करती है, टूरिस्ट ग्रीनरी डिमांड करते हैं। तो वी वांट टू मेक पहलगाम ए बेटर, ए बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो इको फ्रेंडली हमारी चीजें हैं उनको प्रमोट करना चाहते हैं। अक्सर आपने जिक्र किया नौजवानों की कि नौजवान काफी ज्यादा इसमें जुड़ रहे हैं। क्या ऑप्शंस हैं जवानों के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए क्या ऑप्शंस हैं कि वो किस तरह से इस में आ सकते हैं, टूरिस्ट जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है इसमें कैसे आ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि टूरिज्म सेक्टर में नौजवानों के लिए इतने जो हैं मौके हैं। हमने पहलगाम में इस बार जो है ATV बाइक्स वो इंट्रोड्यूस करी, ताकि हम चाहते हैं कि हम, क्योंकि एक यूथ है, एक पढ़ा लिखा यूथ है, वो अब घोड़ा नहीं चलाना चाहता है, वो टैक्सी नहीं चलाना चाहता है, वो अलग किस्म का कोई काम करना चाहता है। ATV है, राफ्टिंग है, जिप लाइन है, जॉर्बिंग है, एक्टिविटीज का, या एक अच्छा गाइड बन सकता है, अच्छा टूरिस्ट गाइड बन सकता है, जो टूरिस्ट को हम चाहते हैं कि वहां का लोकल जो यूथ है इनमें इन्वॉल्व हो जाए। क्यों? वो इसलिए हम चाहते हैं जितना हमारा ज्यादा से ज्यादा लोकल यूथ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, उतना हमारा एनवायरनमेंट, उतनी हमारी जो ये कुदरती वसाइल हैं वो महफूज रह सकते हैं, क्योंकि उसको कदर करनी है, और कदर उसको उसके लिए जो है वो उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देखें, राइट तो हम दे रहे हैं, अगर हम किसी चीज को करने का राइट दे रहे हैं, लेकिन हम फिर उससे डिमांड भी कर रहे हैं कि उसे ड्यूटी भी उसको निभानी चाहिए। और पहलगाम में आपको बताऊं, पहलगाम में जहां तक हमारे पास, मैं बात करूं बेताब वैली की, पाइसरन की, आड़ू की, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी फ्लोरिकल्चर की पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, और पहलगाम में खूबसूरत सा गोल्फ कोर्स है जो गोल्फर के लिए एक पैराडाइज है। और इस साल मैं आपको बताऊं कि जो फिल्म टूरिज्म, वो भी आप जानते हैं कि फिल्म टूरिज्म भी काफी बढ़ रहा है हमारी, और हमारी कोशिश है कि ये और बढ़े, ताकि हमारा यूथ जो है, हम चाहते हैं कि हमारा यूथ जो है, जो एंटी चीजें हैं, एक जवान के लिए एंटी सोशल चीजें होती हैं, उनसे बचा रहे। चाहे उसकी जिंदगी, अगर लाइफ थ्रेटनिंग कुछ चीजें होती हैं या सोसाइटी थ्रेटनिंग चीजें हैं, उनसे भी दूर रहे, और वो अच्छे ट्रैक पे आ जाए, अच्छे ट्रैक पे चले,
اور اس سے نہ صرف پہلگام کی ترقی ہو سکتی ہے بلکہ پورے کشمیر جموں کشمیر. بہت بہت تھینک شکریہ یو سو مچ سر. تھینک طارق صاحب, آپ آج ہمارے پروگرام آئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین محترم, آپ سب کو یہ بتا دیں, جیسے طارق صاحب نے کہا کہ 7 دن کے لیے پہلگام آئے, میں آپ کو بتا دوں کہ 7 دن بھی آپ کو کم پڑیں گے. جب آپ پہلگام آئیں, کشمیر آئیں, تو یہ سوچ کے آئیے گا کہ 10-15 دن آ جائے, کم سے کم 10-15 دن آ کے یہاں کی ان خوبصورت جگہوں کا مزہ لوٹیے گا. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ہوگی ملاقات اگلے شمارے میں ٹھیک 8 بجے. تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ.